हेलो। हाँ, नहीं वो तो कल भी बोल चुके थे, बाद में कराएंगे। ठीक है। ठीक। हाँ, नहीं नहीं, कल बोल दिया था। हाँ, नहीं नहीं, तुम लोग क्यों था? नहीं, जीपी नहीं था, ओनली एपी। वो भी प्यारे क्वेश्चन ओनली। वो ये देख, सुना, बोर्ड साइड ध्यान देगी ना तो दिख जाएगा, देख ले। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहला टॉपिक हमारा रहेगा, जिसमें सबसे पहले लिखो सीक्वेंस। प्लीज फटाफट लिखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ नंबर। रख देना वहीं पे, हाथ में था, पकड़ाएगा तभी जानेगा क्या। चल, अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद स्पेसिफिक रूल। विद स्पेसिफिक रूल। ठीक है भाई। तो यहां पे जो सीक्वेंस है इसका मतलब क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद स्पेसिफिक रूल। ठीक है भाई, तो 10-20 एग्जांपल देख लेते हैं अपन। चलो, 2, 4, 8। हाँ, नहीं नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, जीरो से। ठीक है। 16, 32, डैश डैश डैश। हाँ हाँ, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, डैश डैश डैश। ठीक है। हाँ, 3, 5, 7, 9, 11, डैश डैश डैश। ठीक है। आवाज नहीं इधर, कचर कर रहे हैं। हाँ, 2, -4, 8, -16, 32, डैश डैश डैश। ऑल क्लियर? तो ऐसे 50-60 टाइप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल अपने पास हो सकते हैं। ठीक है। ओके। ए अब कोई भी फालतू टाइप से बात मत करें। ठीक है, पढ़ाई में फोकस करें। जो भी गंदगी वाली बात है अब बाद में कर लेंगे। जो भी पर्सनल मैटर है वो बाद में निपटा लेंगे। ठीक है। क्या बोला? क्या बोलता है? हाँ, अब एक साथ उल्टी ना करो, क्या बोला ये बताओ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई कर लो, इतना ही काफी है। चलो, ऑल क्लियर? तो ये क्या है भाई? यहां पे अब देखो भाई, सब लोग को मेरे ख्याल से दिख गया होगा, जिनको नहीं दिखा होगा उनके लिए बता रहे हैं। पहले वाले में क्या रूल लगा है भाई? सक्सीडिंग टर्म, मतलब आगे वाला टर्म लाने के लिए मेरे को प्रीसीडिंग में क्या कर रहे हैं? टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। ओके। सेकंड वाले में देखो, सक्सीडिंग टर्म लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है? मल्टीप्लाई, सॉरी, प्लस टू करना पड़ रहा है। समझे कि नहीं? ओके। थर्ड केस में देख लो, यहां पे क्या खास बात हो रही है? यहां पे भी +2 रूल लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये पूरा कंप्लीटली एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मतलब पोजीशन मैटर करता है, अगर पोजीशन चेंज मतलब अरेंजमेंट चेंज, रूल गायब। समझे कि नहीं? ठीक है। तो अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़े। चलो, कौन सा लाइन? ओके, दिखाई देता है। नहीं, वो तो सिंपल इंग्लिश है, परमुटेशन में भी लिखा चुके। अरेंजमेंट। ओके, पोजीशन इज इंपॉर्टेंट इन अरेंजमेंट। Position is important in arrangement. If position is changed, rule is changed.
यो, हाँ बता देते हैं सांस। -2 मल्टीपल है। नहीं नहीं, हिले हुए। सबसे पहला टर्म क्या है, 2 है। अब उसमें -2 मल्टीप्लाई करते जाओ। रूल इज चेंज्ड। ओके, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताएं लेकिन ध्यान रहे तो समझ में आए। चलो, अगर हमारा पहला टर्म 2 है तो दूसरा टर्म लाने के लिए हम लोग क्या किए, -2 से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद 8 लाने के लिए फिर से क्या किए, -2 से मल्टीप्लाई किए। -16 लाने के लिए क्या किए, -2 से मल्टीप्लाई किए। समझ में आ गया? हाँ, एक बार और। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो भाई, ओके, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, सीरीज। लिख लो भाई, सीरीज। समेशन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। समेशन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। समेशन फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल। ओके, पहला एग्जाम्पल था 2 + 4 + 8 + 16 + 32 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या था भाई, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डैश डैश डैश। हाँ, नहीं नहीं, और जो दो पार्ट और है उसको भी लिख सकते हो, इतना काफी है ना। चलो, तो सम के फॉर्म में अगर मेरे को अगर सीक्वेंस मिलता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सीरीज। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। और सभी लोग अच्छे से टेस्ट दिलाए ना भाई? ठीक है, चेक कल करने वाले हैं, कल मिल जाएगा तुम लोग, या फिर आज फ्री रहा तो मैं आज ही कर दूंगा, रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। तेरा 45+ है, देख लेते हैं कि बड़ी बात कर रहा है कि मुंह के हिसाब से नंबर आ रहा है। 2-3 दिन का, मेरे को भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर। अच्छा, क्या पता तू ज्यादा ही टेक्नोलॉजी यूज कर दिया होगा। हाँ, क्या? बोलना बोलना, बिंदास, शर्मा मत। अरेंजमेंट नहीं भाई, सम्मेशन बोला, सम्मेशन। सम्मेशन के फॉर्म में अगर सीक्वेंस, ये देख ऊपर दिखाई दे रहा है सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस को के बीच में प्लस प्लस डाल दे, एकदम बेसिक बात। अच्छा, हिंदी में लिखना है? अच्छा, ये सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं लिखा देता हूं। यार, तो ये चीज समझ गई ना, तो इंग्लिश में लिख लेना भाई। ये बोलने की क्या बात है, देख, समेशन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। हाँ, तेरे से तो जानता ही जानता हूं लग रहा है, धनात्मक वनात्मक बोलते हैं उसको, जोड़ जोड़ बोल रहा है। धनात्मक। ठीक है, जोड़ जोड़, हिंदी मीडियम। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, आगे बढ़े भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम वेस्ट हो गया, कुछ लोग मोबाइल में घुसे पड़े हैं। चलो, तो सीक्वेंस बहुत 50-60 टाइप के होते हैं यार। ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, चलो, सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथ, और उसके बाद मेटिक, और उसके बाद प्रो, और उसके बाद ग्रेशन, जस्ट लाइक रिग्रेशन। ओके, चलो भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है
और इस सीक्वेंस में रूल क्या होता है? ठीक है, तो रूल ये होता है कि अगर मुझे सक्सीडिंग टर्म चाहिए होता है तो एक फिक्स्ड वैल्यू उसमें ऐड करना पड़ता है प्रीसीडिंग टर्म में। ठीक है, तो पहले तो एग्जांपल देते हैं, उसके बाद उसका जनरल टर्म लिखाते हैं। ठीक है भाई, तो एग्जांपल 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। क्या खास बात हो रही भाई? +2। ठीक है, मुझे सक्सीडिंग टर्म चाहने के लिए क्या चाहिए भाई? प्रीसीडिंग में +2 करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या? ठीक, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। क्या? ठीक है, 2 5 8 11 और डैश 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 डैश। ठीक है, इसमें क्या खास बात हो रही भाई? +3 हो रहा है भाई, है ना? हर बार जब मेरे को सक्सीडिंग टर्म चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? प्रीसीडिंग में +3 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, अब इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, जनरल टर्म, ये तो एग्जांपल था। तो अगर मेरा जो पहला टर्म है वो ए है और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस डी। ठीक है, डी जो है फिक्स नंबर है जिसको ऐड कर रहा हूं। फिर दूसरा टर्म लाने के लिए मैं क्या करूंगा? फिर से डी ऐड करूंगा, क्योंकि हर बार +3 कर रहा था ना, याद है? हाँ, इधर इधर a+2d, एक बार फिर से डी को ऐड किया। a+3d, एक बार फिर डी को ऐड किया। a+4d, एक बार डी को फिर से ऐड किया। और डैश डैश डैश। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या? ओके, जल्दी लिखो भाई। नहीं नहीं, वो ऑन द स्पॉट अचानक से निकल गया तो सीख लिया, ऐसा टाइप से है। ओके भाई, हो गया। हाँ यार, 4-5 दिन हो गया, नहीं आ रहा हूँ, शेड्यूल टाइट है। आगे बढ़े, चलो भाई। तो यहाँ पे खास बात क्या हो रही है? जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे देख लो भाई, जो ए है वो तुम्हारा क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे प्यार से? फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट होता है। ठीक है, कोई बात। किसको? ए को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको फर्स्ट टर्म बोल रहा है। ओके, ध्यान दो। ए, पैसा दिया होगा तेरे को थाली बजाने के? मार कहीं के, इधर जा, चुपचाप बैठ। और जिसके लिए पैसा दिया वो काम कर, पढ़ चुपचाप, कचर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दो भाई इधर। अब ये देखो, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है भाई? डी का डिफरेंस है। ठीक है, और सभी में डी का डिफरेंस आ रहा है और सब में ये कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? इसका डी है फॉर्मूला, ए मतलब ये वैल्यू तो डी है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऑलवेज। ठीक है भाई, तो जिसको भी सेकेंड टर्म लोगे उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। बोलो। डिफरेंस कॉमन रहेगा, ये दिमाग में डाले। हाँ हाँ, ऐसा भी दे सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। बताएंगे ना, सब बताएंगे, रिलैक्स एकदम, थोड़ा सा सांस ले, तड़फड़ भड़ हो जाएगा। सेकेंड टर्म, अच्छा बता रहा हूं, एग्जाम्पल देख लो भाई। 3 5 7 9। ठीक है भाई, अब यहां पे देख लेंगे, एक चीज देखेंगे भाई, टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे देखो?
4 टर्म है, तो थोड़ा सा देख लेंगे। टर्म्स बोल रहा हूं मतलब पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कौन सी वैल्यू है 3, सेकेंड टर्म में कौन सी वैल्यू है, थर्ड टर्म में, और नाइन टर्म में, नाइन टर्म नहीं, फोर्थ टर्म में 9। अब यहां पे देखो ये जो टर्म्स बोल रहा हूं वो उसका पोजीशन है, लेकिन अगर मैं बोल दूं वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म तो वो क्या होगा 9। समझे कि नहीं? पोजीशन और ये जो वैल्यू ऑफ टर्म्स समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन की बात इधर, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? तो टर्म्स और वैल्यू में कोई फर्क है, मतलब चीजें समझ में आ गई ना भाई? मैं फिर से बता देता हूं। टर्म्स बोल रहे हैं मतलब उसकी पोजीशन के बारे में बात हो रहा है, जैसे कि मैं बोला कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है तो वो 3 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है तो वो 5 है, और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है तो वो 7 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 9 है। ऑल क्लियर? तो टर्म्स और वैल्यू ऑफ द टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो चांसेस बन जाते हैं कंफ्यूज होने के, ठीक है भाई? अच्छा, अब ये बात थी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई? कोई कंफ्यूजन की बात? और इसमें कॉमन डिफरेंस, अब जस्ट सपोज करो मैं 5 को ले लिया सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म उसका पहले वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 दैट इज 2, ठीक है। और सभी में सेम चीज रहेगा, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। हाँ वो, अब एक मिनट वो सांस लेंगे, मैं बोला ना सीक्वेंस 50-60 टाइप के है, उसका एक स्पेशल टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जोनजी, तो इस टाइप के ही अभी पढ़ेंगे, है ना। वो अलग अलग टाइप के 50-60 है, तो उसको तो अपने सिलेबस में ही नहीं है, तो रिलैक्स, ठीक है। वो सिर्फ एग्जांपल था कि 50-60 टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं, क्योंकि 50-60 टाइप के सीक्वेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे में, ठीक है। जिसमें रूल लगा हो बताएंगे कैसे आएगा। कोई कंफ्यूजन यार? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यो, पहले ये समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे से सब बताएंगे, रिलैक्स, है ना। अब ध्यान दो यार, अब क्वेश्चन में ये आ गया कि 15th टर्म, अच्छा टर्म को किससे डिनोट करते हैं ये भी बता देते हैं भाई, इसको भी थोड़ा बता देते हैं। टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं? एन से, ठीक है भाई, ओके। और वैल्यू ऑफ nth टर्म, इसको किससे डिनोट करते हैं जनरली? या तो ए एन स्मॉल एन इस तरीके से लोअर सबमिट करके, और करके टी लिख के लोअर सबसेट में एन, इस तरीके से वैल्यू ऑफ टर्म को शो किया जाता है। समझे कि नहीं? बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो, ये थोड़ा सा बेसिक चीजें दिमाग में बैठा के रखते जाओ, अभी भड़बड़ा के 10-20 क्वेश्चन करेंगे, है ना। हाँ हाँ, ओके। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब जस्ट मैंने बोला, ये जो अपन थोड़ी देर पहले जो सीक्वेंस देखे 3579 में, 15th टर्म क्या होगा, 15th टर्म की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ 15th टर्म, ठीक है। तो इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है भाई, पहले तो मैं ऐड करते पहले वह सीक्वेंस बताऊंगा, ठीक है, और बनाते बनाते फिर मैं 15 टर्म तक पहुंचूंगा। मतलब क्या करूंगा भाई, मैं 2 ऐड करते जाऊंगा, 2 ऐड करते जाऊंगा जब तक कि 15 टर्म ना आ जाए। क्या ये बात समझ में आए? तो इसके लिए हम लोग पर, अब यार 15 टर्म तो आसानी से निकल भी जाएगा, लेकिन अगर मैं बोल दूं 100वां टर्म, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे में आंसर आ गया, क्या मतलब, ठीक है। तो हमारे पास एक ताबड़तोड़ फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। फॉर्मूला फॉर टी एंथ टर्म और ए एंथ टर्म, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है भाई। ये हमारा पहला बेसिक फॉर, और उसके बाद मूला, ठीक है भाई, ऑल क्लियर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा कैसे आएगा। एग्जाम्पल ध्यान देंगे, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, फाइंड 15th वैल्यू ऑफ 50th टर्म। चलो भाई,
अब ये कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। खुद सॉल्व कर रहे हो? हाँ कर लो कर लो। नहीं 50 ओके। हम्म। हाँ हाँ हाँ। 101 आंसर क्या है? ओके ओके। अब ध्यान देंगे भाई इधर। हाँ सब लोग देख लेंगे भाई। अब बेसिक चीज यहाँ पे तुमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालने हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये 2 आ गया। कोई कंफ्यूजन की बात? एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 50 है ना। वैल्यू ऑफ nth टर्म निकालनी है, ध्यान देंगे भाई। पीछे अब डिस्कस ना करो, कृष्णा शांत बैठो। ओके, तो nth टर्म हमारे पास क्या है भाई? a प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 50 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। डी की वैल्यू कितनी है? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? 50 माइनस वन कितना हुआ? 49 मल्टीप्लाइड बाई 2। बॉड मास यूज करते हुए सबसे पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे, है ना। तेज दिमाग लगाते हुए +3 नहीं कर देंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान देंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसको ओपन करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 3 से ऐड। आंसर बोलो। 101। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा सुकून। चलो ऑल क्लियर, आगे बढ़े। चलो एक दो क्वेश्चन और दे। ये इतना क्वेश्चन लिख ले, इसको लिख लेगा सब? लिख लो फटाक से। ओके। एपी एपी मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज है चैप्टर का नाम, उसके अंदर आता है एपी। एक आध क्वेश्चन और देते हैं। लिख लिए? लिख लिए? नहीं बाकी पीछे लिख लिए? इधर सब लिख लिए? चलो। ओके प्लीज 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाक से। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। नहीं बाकी लोग अभी अब कोई आंसर नहीं बताएगा, बाकी सबको भी थोड़ा ट्राई करने दो, ठीक है। कुछ लोग 10-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी शुरू किए हैं, तो प्लीज। क्या? ओके। एक मिनट, सब लोग थोड़ा शांत रहेंगे, मटर गश्ती थोड़ा सा कम करो, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। 11 नंबर क्वेश्चन बना लो पहले, और 12 भी बना लो, और 13 भी सेम है। 12 नंबर क्वेश्चन का वो क्वेश्चन का तरीका देख लो। लास्ट टर्म ऑफ 579 बोल रहा है, लास्ट टर्म ऑफ सीरीज 579 टू 21st टर्म, तो उसका लास्ट टर्म ही क्या है? 21st टर्म है, तो वही निकालना है तुमको। एन तो दिया हुआ है 21st टर्म, वैल्यू निकालनी है, ए एन निकालना है। हाँ हाँ हाँ, तो निकालना। 21st टर्म 12 का, 13 भी बना लो।
क्या 11 नंबर क्वेश्चन सबसे बना? कोई ऐसा पर्सन जिसको डाउट है? अमित शाह बन गया। सभी से बताने की रिक्वायरमेंट। 12 नंबर क्वेश्चन सबसे बना, बताने की रिक्वायरमेंट। चलो 13 नंबर क्वेश्चन सबसे बना, बताने की रिक्वायरमेंट। ओके बनाओ बनाओ बनाओ, 13 बनाने दो। अच्छा 11 का आंसर बोलो यार, क्या है? चलो 12 का आंसर, 13 का आंसर। ठीक है, बाकी लोग चेक कर लो। ए सही तरीके से ज्यादा से ज्यादा हल्ला मत करो। आ रहे सबसे आंसर? आगे बढ़े। कितना आ रहा है? कोई ऐसा क्वेश्चन अभी भी जिसको बताना हो? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको अभी भी बताना हो? आगे बढ़ू फिर उधर? बताना है क्या? नहीं बताना? श्योर एकदम पक्का? आगे बढ़ू? 10 बार पूछ चुका हूं, अब आगे बढ़ू? हाँ किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो क्योंकि लेवल अचानक से बढ़ेगा इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। ये तो सस्ते क्वेश्चन है, बच्चा पैदा होकर बना के पैदा होता है आजकल। कोई बात नहीं। चलो चलो भाई, क्या हुआ? ओके, नहीं नहीं वो बना चुका है। ओके प्लीज फोकस करेंगे भाई। ओके प्लीज फोकस करेंगे इधर। ओके 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 फोकस करेंगे। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश। ठीक है भाई, तो यहां पे अपन कौन सा टर्म निकाले थे? 50th टर्म शायद निकाले थे। ठीक है 50th। हाँ तो ध्यान से सुनो यार, अब 50th टर्म निकाल ली, ये क्वेश्चन आ गया, चलो ये क्वेश्चन तो बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है जिसमें बोलता है कि टर्म्स को सम करके बताओ, फाइंड द सम ऑफ द 50th टर्म। अब सबसे पहले तो अपन टर्म्स निकालेंगे 3, 5, 7, 50 तक, फिर कैलकुलेटर से ऐड करेंगे ऐड करेंगे ऐड करेंगे। टर्म्स निकालते ही 3 घंटा हो चुका था, चौथे घंटे में हमारा आंसर आएगा, तो 2 घंटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ए सीधा बैठो। तो हमारे पास सम के लिए बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, वो देख लेंगे। सम का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ध्यान देंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ये जो सम का फॉर्मूला है ऑलवेज हमको फर्स्ट से लेके एन तक का सम देता है। कोई कंफ्यूजन की बात? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ द एन टर्म, एन अपॉन टू, ब्रैकेट इन साइड 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। रुको ना 2 मिनट, 2 मिनट। ये बात क्लियर है यार? ओके ओके ओके, एक और फॉर्मूला है उसी को तुरंत दिखा दूं क्या? हाँ हाँ, एक और फॉर्मूला, इसमें ए एन डी सब पता है अपने को, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो सम ऑफ द एन टर्म, एन अपॉन टू ए प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। यहां पे एल हमको नहीं पता है तो इसको लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म और वैल्यू ऑफ nth टर्म। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो ठीक है। यो हाँ, क्लास वही समथिंग 1:30 से 2 बजे तक चलेगी यार। इतनी बात क्लियर है? चलो क्वेश्चन दें। चलो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व करो। ये निकालो तुम लोग 50th टर्म तक का सम निकालो, S50 निकालो। हाँ जल्दी, 2600 सब लोग निकालेंगे या बताऊं? एक बता दूं क्वेश्चन? ओके, लेकिन एक बार बताना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। ओके 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 ओके।
पर ही खुद से बनाना है, पूछना नहीं है, खुद से बनाना है। प्लीज बातें नहीं करो, है ना, जरूरत से ज्यादा मस्ती में मार्क्स में भी इफेक्ट पड़ेगा और मुंह में भी। ओके, हो गया भाई, आगे बढ़े। अब बनाओ बनाओ यार बनाओ। मैं लेकिन अपने तसल्ली के लिए एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा। स्नेहा से बन रहा है ये ए प्लस एल वाला। हाँ बता दो। उसके लिए लास्ट टर्म होनी चाहिए, मतलब 50th टर्म की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। वैल्यू दिया रहेगा, बोल दिया रहेगा कि ये वही है। रिलैक्स। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, योर डिसीजन। चलो आगे बढ़े। बता देने, बता देने। देखो भाई, फर्स्ट टर्म एग्जाम्पल, फर्स्ट टर्म हमारा 3 था, कॉमन डिफरेंस कितना था 2, और एन की वैल्यू कितनी थी 50। फॉर्मूला क्या था भाई, समेशन ऑफ द 50th टर्म एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये बात क्लियर हो गई। चलो, तो S50 हमको निकालना है, n की वैल्यू 50 हो गई है, डिवाइड बाई 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 50 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और d की वैल्यू 2। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्या वैल्यू पुट करने में कोई कंफ्यूजन है? चलो ठीक है। क्या 50 डिवाइड बाई 2 25 होता है? बिल्कुल होता है। 3 टू जा प्लस, अब यहां पे देखो भाई, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, 50 माइनस 1 49, और 40 माइनस 9 मल्टी 2, बोलते बोलो जल्दी से 98। चलो 98 प्लस 6 कितना हो गया भाई 104। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 2600। कोई कंफ्यूजन की बात, किसी को भी जोरों से भी दिक्कत? ओके, ठीक, ऑल क्लियर। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, जनरली हम लोग ये ब्रैकेट से ही स्टार्ट करेंगे, बाकी तो सब फटाफट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे तुम लोग इस लेवल पे आ चुके हो कि कैलकुलेटर, कॉपी पेन और कॉमन सेंस और प्रॉम्प्ट दिमाग, जो तुरंत जैसे प्लस माइनस हो रहा हो दिमाग से ही कर लो, इतना तुम अब सब कर सकते हो। तो ये सब चीज एक साथ होना चाहिए ताकि क्वेश्चन फास्ट बने। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 14। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी। हेलो। नहीं नहीं नहीं। जी जी जी। ठीक ठीक, रॉन्ग नंबर। जी जी।
हाँ, कितने लोगों से सॉल्व हुआ भाई ये? सभी से सॉल्व हो गया? बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है? चलो ठीक, तो बता देते हैं एक बार। नहीं, कुछ लोगों को शायद दिक्कत है ऐसा लग रहा है, तो उनके लिए बता देते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना लिया? 9। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म, यहां पे सेकंड टर्म क्या होगा? 5। ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म 9, तो आंसर -4 आया। क्या सबका -4 आया? चलो बहुत बढ़िया। एन की वैल्यू 100। एस 100 हमको निकालना है, डायरेक्टली फॉर्मूले में ऑपरेट कर रहे हैं। 100 डिवाइडेड बाई 2 और 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 18। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अच्छा। डायरेक्टली n-1 हो रहा है, डायरेक्ट ऑपरेट करूं कि लिख दूं एक बार? हाँ, 99 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस -4 ब्रैकेट क्लोज। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक। 100 डिवाइड बाई 2 50। ठीक है भाई, ये 100 हो गया। 99 -4 -396। ठीक है भाई, माइनस करो जल्दी बताओ। 378 मल्टीप्लाई, अच्छा माइनस में रहेगा भाई। हाँ बोलो। 18,900। बस, ठीक। इजिएस्ट क्वेश्चन एवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन दिया था लग रहा है यार, सम वाला। कौन सा? हाँ, 9th वाला भी है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म वाला है, उसको रुक जाते हैं, थोड़ा सा सब्र करके बनाते हैं। हम्म। हाँ चलो भाई, ये निकाल लो। 25th नंबर क्वेश्चन निकालो। 25th, 25th नंबर क्वेश्चन। जल्दी फास्ट, 25th नंबर क्वेश्चन। ओके। अगर कोई अभी कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो थोड़ा सा कॉपी पेन चला के लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन सी। बोला मत करना यार, लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तू तो लाइब्रेरी भी नहीं जाता है। हाँ ठीक। ट्राई तो पहली बार बना रही है यार, 10-20 साल से बनाए हुए लोग। सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस। 3.5 है, उसको 3.5 ले लेंगे बस। ठीक है। हाँ हाँ। कहाँ है प्लस? प्लस है ना भाई, उसको इग्नोर क्यों करेंगे, उसको समी तो करना है। 3.5 लेने बोला हूँ, 3.5 को 3.5 ले सकते हैं बोला। सी। बाकी लोगों से बना, और इधर बाकी लोग बना। बन गया इधर। अब तू इधर उधर जाएगी तो तेरे लिए और क्यों रुकेंगे। हो गया। हेलो। हाँ जी। जी 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 जी। नहीं नहीं नहीं, मैं नूतन नेताम हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं नहीं, सच्ची रॉन्ग नंबर है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जी जी। ना ना। ठीक। जी। हो गया। चलो भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 3.5। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है,
कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, 7 माइनस 3.5, 3.5, यहां तक मेरे ख्याल से सबका निकल गया होगा वैल्यू, है ना भाई। ओके, एन की वैल्यू कितनी है 17, सम ऑफ द 17th टर्म हमको निकालना है 17/2 ब्रैकेट इनसाइड, ठीक है, 2 ए लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7 लिख लो, ठीक है। ओके, प्लस एन माइनस 1, ठीक है भाई, 17 माइनस 1 16, और डी की वैल्यू कितनी है 3.5 ब्रैकेट क्लोज, तो हो जाएगा 17/2, ये 7 हो गया, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे, करके बताओ जल्दी कितना हो रहा है, 17/2 कैंसल आउट नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज रखो, ठीक है, ऐसे ही रख लो, ठीक है, कितना हो रहा है भाई बताओ, 16 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना हो रहा है, 56 प्लस 7 करो 63, ठीक है, 63 को 17 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2 करो, 535.5, कोई कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ही सुकून वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, इसके 10-20 क्वेश्चन अभी बचे, मतलब फॉर्मूला बचे हुए हैं तो उसको भी थोड़ा बाद में लिखा है, अभी क्वेश्चन ही करते हैं, हाँ आज ही लिखवाएंगे, कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। चलो, अच्छा भाई पहला क्वेश्चन देख लो, हाँ, चलो अब जो भी अपना फालतू का डिस्कशन कर रहे हो बाद में करेंगे, इधर देख लेंगे, अब ये सीक्वेंस से क्वेश्चन देख लो, सीक्वेंस अगर बोल रहे थे हमको ये नहीं पता है कि अरिथमेटिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन है, तुमको ऑपरेट करना है, क्या बोलते हैं ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखो, ज्योमेट्रिक मीन अभी अपन सीखे नहीं है तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, इधर ध्यान दो, सीक्वेंस में बोलना चाह रहा हूँ कि 1000 टाइप के हैं, ठीक है, तो हमको ये नहीं पता कि कौन सा टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, क्या समझे इसका मतलब, मतलब 1 3 5 7 को एक nth फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया गया है, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3, n क्या है भाई, पोजीशन है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4, अगर ये वैल्यूज पुट करूं तो मेरे को क्या क्या मिलना चाहिए 1 3 5 7, तो वैल्यू पुट करके तुमको देखना है, क्या ये बात समझ में है जो मैं बोला, फिर से बोलूं, देखो यहाँ पे nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस बोल रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो nth के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया गया है, जहां पे अगर n की वैल्यू 1 पुट करो 2 पुट करो 3 पुट करो तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज मुझे मिलते जाएंगे, ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन करके देख लो यार, चेक करके, ऑप्शन कौन सा देख लें, बी फॉर बॉल, ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, रिक्वायरमेंट है, चलो, अगर जब भी सीक्वेंस बोलेगा तो बिल्कुल नहीं सोच लेना है, या फिर चेक कर लेना है कि कॉमन, चेक कैसे करोगे, एपी का खास बात क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, मतलब कॉमन होता है, सेम इक्वल सही, ओके, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऑप्शन बी में देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 कितना आ रहा है भाई 1, एकदम सही 1 आ गया, एन की वैल्यू 2, हाँ बोलो, नेचुरल नंबर ही डालना है, ठीक है, क्या पोजीशन, क्योंकि 1 2 3 वाला ही ऐसा ही है अपने इसमें, है ना, ओके, चलो n इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 3, n इज इक्वल टू 3, डायरेक्टली कर लें, 3 टू 6 माइनस 1 5, तो हमको ये सीक्वेंस मिल जा रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, कोई कंफ्यूजन की बात, किसी को, क्या बोलता है यार, हाँ हाँ क्या बोला, 5 अगर पुट कर रहा है तो 9 आ रहा है बोल रहा है, तो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ वाला टर्म 9 ही आएगा ना, इसलिए आया, ठीक है, अपनों को चेक करना है, जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग लगाएगा कचर होगा, ठीक है, ओके, तू चौकीदार है क्या, ए? ये कहीं का चपरासी है जो बीच बीच में कोचकते रहता है, ए तू चुप रहे, कचर कर रहे, ओके, ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे यार अभी तुरंत,
हाँ प्लीज चेक करेंगे यहाँ पे द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस -1 2 -4 8। अब ये तुमको सॉल्व करना है। अब तुमको केवल सीक्वेंस बोला है, मतलब ये दुनियादारी का कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एपी और जीपी दे। ठीक है भाई, तो तुमको एक ही मेथड है तुम्हारा, ऑप्शन चेक। ठीक है, और ऑप्शन चेक करके तुम्हारा 1 बाय 1 जो भी वैल्यू पोजीशन डाल रहे हो वो वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए चेक किया मैंने, ठीक है, -1 टू द पावर n 2 टू द पावर n -1, n की वैल्यू क्या पुट किया मैंने 1, तो -1 टू द पावर n 2 टू द पावर n -1। ठीक है भाई, अब देखो नेगेटिव का ऑड पावर क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव को ऑड पावर मतलब वन टाइम मल्टीप्लाई करो नेगेटिव आएगा, तो -1 हो गया, है ना। 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 1। कहां पे, नहीं नहीं, आजकल क्या होता है -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस होता है, और एक बार करो पावर में 1 है मतलब एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो केवल माइनस होगा। हाँ -1, क्यों प्लस होगा? अच्छा ये 2 टू द पावर 1, तो हाँ बोल बोल बोल, ये -1 दिए। हाँ 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 हाँ, ना ना दिमाग से हिले हुए सुन, ये उसका पूरा रिजल्ट बताया मैं। माइनस कितने बार है, एक बार, तो लिख दिया एक बार, +1। हाँ हाँ, वो निगेटिव नहीं है, देखो नेगेटिव में आजकल सामने माइनस लगता है। मैं एक मिनट नेगेटिव का ऑड पावर, ऑड यहाँ पे 1 आजकल ऑड नंबर होता है, उसको बोल रहा था मैं, समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई यार सबको। ठीक है, तो एक चीज जान लो, नेगेटिव का ऑड पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इवन पावर पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। बता देता हूँ, नहीं नहीं, 2 एक्चुअल में कौन सा नंबर है, इवन नंबर है ना, तो पावर क्या होगा, इवन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो। हाँ चीजें, ये चीजें समझ में आई कि नहीं भाई। चलो तो ये 1 आ गया। चलो n इज इक्वल टू अगर 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 -1 कितना आ जाएगा, -1 का इवन पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2 -1, तो आ जाएगा 2। कोई कंफ्यूजन की बात, और चेक करना चाहते हो तो और एक बार चेक कर सकते हो। हाँ आज तो आ रहा है ना 2। चलो एक बार और चेक कर लेते तुम लोग की तसल्ली के लिए, नहीं तो अरे ऑड और इवन का तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। चलो ठीक है, -1 का पावर मैंने 3 किया, 2 टू द पावर 3 -1 किया। हाँ एक मिनट इसको कंप्लीट कर लूं, चलो। हाँ -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 -1 2। ठीक है भाई, और ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या हो जाएगा भाई, -4। तो देखो ये सीक्वेंस मेरे को मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है, ए फालतू बात नहीं। अच्छा एक कॉमन सेंस और लगा सकते हो, देखो भाई अगर नेगेटिव साइन आया हुआ है, देखो सीक्वेंस में नेगेटिव साइन अल्टरनेटली आया हुआ है, लेकिन यहां पे तो नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों हो सकते हैं, है ना, ऐसा भी तुरंत दिमाग लगा। हाँ हाँ, नहीं उसके बावजूद भी चेक करना पड़ता है क्योंकि नन ऑफ दिस भी है, तो क्या मतलब, है ना। चलो, हाँ हाँ, ये बोला कि अल्टरनेटली देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है ही नहीं, है ना, सब जगह पॉजिटिव ही आएगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो फटाफट, ए सही तरीके से बैठेंगे सब लोग। चलो इतनी बात क्लियर हुई, तो जब भी सीक्वेंस की बात करेगा, अगर चेक कर लिए कि तुम्हारा ये क्या है, आपका एपी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो तुमको ऑप्शन चेक से ही जाना पड़ेगा। आगे बढ़ू, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन बताएंगे अब। अच्छा लिख रहे हो, हाँ। ए फालतू बात नहीं करो तुम लोग, ओनली पढ़ाई में फोकस करो भाई, फालतू बात करना तो भगो यहाँ से। चलो
कोई लिख रहा है? फटाक से लिखेंगे यार, ऑप्शन चेक। हाँ, लास्ट में बता देते हैं। चलो हो गया। चलो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का मतलब समझ लेंगे सबसे पहले। ओके, आई की वैल्यू कहां से कहां पुट करना है? 4 से लेके 7 तक, मतलब 4 5 6 7 यहां तक पुट करना है। यहां से ये दिखाई दे रहा है, जूम कर देता हूं, और आई इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, और जूम करें, हाँ, आई इज इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा है। अब 4 से लेके कहां तक पुट करना है? 7 तक। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आई इज इक्वल टू 4 से लेके 7 तक कहां पे रखना है? आई पे रखना है। अब जो भी वैल्यू आते जाएगी उसको सम के फॉर्म में रखना है। वो कैसे पता चला? ये जो समेशन फॉर्म दिया है ना यहाँ पे, इसके कारण जो भी वैल्यू आएगी उसको कैसे रखना है? सम के फॉर्म में। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो 2 बजे। चलो अब यहाँ पे फोकस करते हैं। अब देखो, हाँ, आई की वैल्यू 4 से पुट करना समझ में आया, क्योंकि 4 दिया है। देख कहां पुट करना है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 -1, और जो भी आएगा उसको प्लस के फॉर्म में लिखना है। फिर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो हो गया, अब 5 -1, फिर अंडर रूट, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो हो गया, अब 6 -1, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। हमको फाइनल 7 तक जाना था। आई की वैल्यू कहां तक जाना था? 7 तक, -1, ठीक है। चलो तो आंसर वैल्यू देख लो यार, 4 2 जा कितना हो गया, 8 -1, अंडर रूट 7, अंडर रूट 9, 6 2 जा 12 -1, अंडर रूट 11, प्लस अंडर रूट 13। फिर अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ हाँ लिख लो। चलो हो गया। कहाँ है के है गंवार? हाँ, चलो सम के फॉर्म में लिखना है। ठीक है भाई, हो गया, आगे बढ़े। चलो कुछ लोगों के कारण नहीं लिख पाते हो कि कचर कचर कर रहे हैं, इस कारण। चलो आगे बढ़े। हो गया। हो गया। हो गया। चलो चलो, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताएंगे भाई, चलो फटाक से सब लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सबको आगे आंसर ए? नहीं नहीं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सबका आंसर आ गया क्या? देखो तो, बहुत इजी क्वेश्चन है। बन गया क्या सब लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन? हम्म, ए है। चलो
चेक करते हैं फटाक से। देखो यार ऑप्शन बी में प्लस साइन तो है नहीं, सॉरी माइनस साइन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि माइनस अल्टरनेट आया हुआ है, इसमें नहीं आएगा, इसको छोड़ दिए। ऑप्शन सी में आ जाओ। ऑप्शन सी में देखो माइनस साइन तो है लेकिन वो उसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब हर एक वैल्यू में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसको भी छोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ पे एक ऑप्शन ए पे, समेशन के इज इक्वल टू 1, इधर ध्यान, ए मोबाइल छोड़, बंद कर। हाँ, के इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे ध्यान दो, सम के फॉर्म में लिखना है और के की वैल्यू कहां से कहां पुट करना है, 1 से लेके इंफिनिटी तक पुट करना है। तो ये देखो यार ये इंफिनिटी तक तो जा रहा है, ठीक है, कहां पे पुट करना है, -5 टू दी पावर के में पुट करना है। तो इसको अलग से ले लेता हूं मैं, -5 का पावर 1 किया, -5 का पावर 2 किया, सम के फॉर्म में लिखते जाना है, ठीक है, सम के फॉर्म में है, ठीक, ओके, प्लस क्या था अपना, -5 का पावर 3 किया, देखो कितना आ रहा है भाई, -5 का पावर -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 और -5 का क्यूब -125 और ये हमारा आंसर है। कोई कंफ्यूजन की बात? तो इस तरीके से हमको चेक करना है। कोई कंफ्यूजन है? बोलो। हाँ कहाँ, इस किस में बोल रही है? लेकिन यहाँ पे माइनस में पावर दिखाई दे रहा है क्या? इसमें यहाँ पे ये है, इसका मतलब ये है कि -5 टू द पावर 1, फिर प्लस करके -5 अलग से है, पावर 2, फिर प्लस करके, बता रहा हूँ, समझ बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, 5 का पावर कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है, प्लस किया, फिर उसके बाद -5 का पावर 2 हुआ, दिखाई दे रहा है, यहाँ सब में माइनस लगेगा, नेगेटिव के पावर में कुछ नहीं है, वो नेगेटिव सब में लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस देखना है तुमको, यहाँ पे माइनस के पावर में क्या है तो पावर के हिसाब से वैल्यू चेंज होते जाएगी। ऑल क्लियर? हाँ प्लीज, कोई भी बात नहीं करेगा स्नेहा। हाँ, किसका 105 है? जोड़ना थोड़ी है। अरे हिले हुए, तुम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते क्यों नहीं हो? ये सीक्वेंस दिख रहा है, ये पहला वाला टर्म आ गया, दूसरा वाला टर्म आ गया, तीसरा वाला टर्म आ गया, और ऐसे ही आते जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। हे भगवान, क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं हो, बस सॉल्यूशन में घुसे पड़े। आ गया भाई आंसर, ठीक है, इसलिए बोल रहे कंसंट्रेट होकर देखो, मोबाइल में घुसे पड़े मत रहो। दिख रहा है मेरे को कितना दिख रही है, कचर कर रही है। चलो आगे बढ़े। ओके, लिख रही थे, चलो। हाँ वो लाइन से करते जाते हैं। चलो ये 5th नंबर क्वेश्चन देख लो यार, 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो क्या बोल रहा है। फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज, ठीक है भाई, nth टर्म मतलब हमको n की वैल्यू 1 2 3 पुट करना है और उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। हमको nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म मतलब वो वैल्यू दिया हुआ है जहां पे n की वैल्यू मैं पुट करूं तो मुझे रिस्पेक्टिव प्लेस की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो चलो यार इसको सॉल्व कर लेते हैं, बन जाएगा क्या, बताएं। हो गया, नहीं बन रहा है? हाँ, क्वेश्चन ये देख, फर्स्ट थ्री टर्म मतलब एक से शुरू होकर कहां तक जाएगा, तो क्या लेगी एन की वैल्यू 1, हाँ, फर्स्ट 3 टर्म
पहले 3 लोग बोलेंगे तो 1 2 3 3 लोगों को लेगी ना, कि पहले और लास्ट वाले को बस लेगी? तो 1 2 3 लेगी ना। हाँ ठीक। हाँ बोल। तो ठीक है, सेम आंसर ले ले। इधर देखो, 1 से पुट करना है, +1 से। ये देखो भाई, चलो प्लीज फोकस करेंगे। टी nth टर्म की वैल्यू मेरे को दिया है n² -2n। कोई कंफ्यूजन की बात? अब n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो T1 फर्स्ट फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है भाई, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 1 जा 2 हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है -1। ये आ गया। n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो T2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और डायरेक्ट क्या कर लेंगे भाई इसको, 4 - 4 0। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 टर्म तक जाना था हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, क्या करना है ना भाई। T3 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 जा 9 -6 और इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 0 और ये 3। देखो भाई आंसर हमारा है ए। ठीक है, क्वेश्चन देने का तरीका देख लो, nth टर्म हमको दिया हुआ है, nth टर्म। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हाँ हाँ आगे बढ़े, चलो। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन बना चुके थे क्या? 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो तो भाई। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए देख लो भाई। टर्म, टर्म मतलब एन की वैल्यू निकाल लो फटाक से। ऑप्शन चेक भी कर सकते हो। इसमें सम के बारे में बोला क्या? यहाँ पे बोला है विच टर्म। तो टर्म्स मतलब पोजीशन की बात हो रही है, कौन से टर्म्स की वैल्यू है ना। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39। तो टीएंथ टर्म की वैल्यू तुमको दे दिया -39। ठीक है भाई, इसको बता दे क्या। चलो, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। क्वेश्चन बहुत सही तरीके से समझो भाई। तो टीएंथ टर्म तुमको दे दिया कितना, -39। ए की वैल्यू -1, और डी क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड टर्म फॉर्मूले का माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। चलो वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। अब यहां से तुम लोग ऑप्शन चेक भी करो या जैसे भी सॉल्व करो, आंसर आएगा -39। ए की वैल्यू -1 प्लस एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -2। ठीक है, तो जैसे भी कैलकुलेशन करो, ऑप्शन पुट करके भी निकाल सकते हो। क्या है, डी फॉर डॉग, बी। ध्यान देंगे भाई, 20 - 1 कितना हुआ, ऑप्शन चेक कर रहे हैं। 20 - 1 है ना, एन की वैल्यू 20 पुट कर रहे हैं, और ये -2। सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 20 - 1 19, 19 मल्टीप्लाई -2 -38। ठीक है, और ये -1 तो आ जाएगा -39।
20, ऑप्शन बी। हम्म 39, ये -1 है ना अपना एक ही वैल्यू। हम्म हम्म। तो मैं अगर इसको यहाँ ले गई तो ये 40 हो गया। ये सॉरी डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया ना, ये प्लस है, प्लस। ये प्लस है, हम्म हो गया। प्लस हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर अरे हिले हुए गंवार, ये -39 है, उसको लिख तो पहले। हाँ ये देख। अरे हिले हुए गंवार अगेन, -1 को ट्रांसफर करेगी तो -39 +1। 38 हाँ डिवाइडेड बाय 2। वहां बैठ जाओ, ऐसे भी सिखा देता हूँ। ठीक, 19। अरे 20 है। ओके, चलो भाई इधर देख लो, जो नॉर्मल तरीके सॉल्व करना चाहते हो उनको भी देख लो भाई। -39 इज इक्वल टू -1 प्लस n-1 और ये -2, ठीक है भाई। -1 को ट्रांसफर किया, -39 हो गया, -1 को ट्रांसफर करूंगा +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में -2। ठीक है भाई, -39 + 1 कितना हो गया भाई? -38। अब ये -2 मल्टीप्लीकेशन में, जब ट्रांसफर करूंगा तो ये सीधा कहां जाएगा? डिवीजन में -2, और माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 19, और ये n-1 -1 फिर ट्रांसफर होगा तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, कैसे भी सॉल्व करो आंसर आएगा, बस तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए। हाँ, पहले वाले में ऑप्शन चेक ओनली। ऑप्शन लेके पुट कर दे जा, ऑप्शन लेके पुट कर दे जा, LHS इक्वल टू RHS। आ जाते हैं ना उसमें, कौन सा क्वेश्चन है? अरे हाँ हाँ, कौन सा 20? ये n-1 दिखाई दे रहा है। ये हो गया यार क्वेश्चन, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन हो गया, क्या आगे बढ़ू? चलो जल्दी करो ना, तो भाई एक क्वेश्चन में 1-1 घंटे लगाओगे, बहुत क्वेश्चन है, वो भी सब अलग अलग टाइप के। ओके ओके, अच्छा हाँ, ये बिटवीन बोला है, तो 74 और 2555, तो 75 फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा अलग है ना, वो हमेशा फर्स्ट टर्म से शुरू होता है, मतलब 1 से काउंट होता वाला है, तो इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं। हाँ, तो आएगा आंसर, हाँ उसमें आएगा। हाँ, हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, चलो ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 वाला बता दे। चलो, हाँ 8th का वो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे। ठीक, तो उस हाँ उससे नहीं करेंगे ना वो तो। हाँ, चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लो यार, ये भी इजी क्वेश्चन है, चलो प्लीज फोकस करेंगे। हाँ,
यहां पे हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ये देख लो, क्वेश्चन पढ़ो भाई सब लोग को, क्या निकालना है देख लो, 9th नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है, टर्म्स निकालना है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी, क्यों इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब क्या बोलता है, नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 9 होल 2/3 डैश 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 विल अमाउंट टू मतलब जोड़ के बताया गया है, सम। ठीक है, तो सम ऑफ द एन टर्म हमको कितना दिया है, 155। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस के लिए देख लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 0.666, मतलब सेकेंड टर्म हमारा कितना है, 9.6666 माइनस 10 कितना आ रहा है, बताओ इसका आंसर, 0. माइनस 0.33333। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पे ध्यान देंगे, सम ऑफ द एन टर्म हमको निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 डी। ध्यान देंगे इधर। ठीक है, सम ऑफ द एन टर्म कितना दिया है, 55। ए भाई थोड़ा शांत रहो ना यार तुम लोग। कौन सा, ये ना, हाँ डिवाइड करके देख ले, हाँ और 9 साथ में, मल्टीप्लाई नहीं है ना भाई, देख ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे करते हैं, 9 3 से कितना हुआ, 27, 27 और 2 कितना हुआ है, नहीं नहीं आजकल ऐड करते हैं, पहले का नहीं पता। 27 है ना, 27 और 2 कितना हुआ, 29, डिवाइड बाई 3 कर चल। ठीक है, अब यहां से तू 9 को सीधा डायरेक्ट पॉइंट में लगा के 2/3 भी करेगी, सेम आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो एन की वैल्यू मेरे को नहीं पता, वो हमको निकालनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू 20 कर दू सीधा, प्लस एन की वैल्यू फिलहाल मुझे नहीं पता, और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 0.33333। कोई कंफ्यूजन की बात? अब यहां पे तुमको इसको सिंपली सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन चेक में, हाँ हाँ, देख इंटू करेगी तो एन और एन मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जब भी सम वाला क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालना हो, तो वहां पे तुम लोग क्या करोगे, ऑप्शन चेक। हाँ, एन से की, हाँ 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 हाँ, कर सकती है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये एन को अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो एक बार सॉल्व करके दिखाना मेरे को घर में, ठीक है, अभी फिलहाल ऑप्शन से बता रहा हूं, उसको देख। चलो भाई ऑप्शन चेक करेंगे, अब यहाँ पे 30 पुट करो भाई, ध्यान दो इधर, एन की वैल्यू 30 पुट करो, 30 नहीं है, 31 में आ रहा है, हाँ 30 ना, 30, हाँ 30 में आया ना ये आंसर, कैसे नहीं आएगा, 155 मैं कर रहा हूं, रुको, ये क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, और ये 20 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया, 29 मल्टीप्लाइड माइनस 0.33333। ओके, ठीक है, 29 से मल्टीप्लाई करो, माइनस, हाँ 0.33333 माइनस का मल्टीप्लाइड बाई 29, हाँ माइनस 9.6666। ठीक है, और ये 20, और यहां से 15। ठीक है भाई, तो प्लस 20 कर लो, और मल्टीप्लाइड बाई 15 करो, आंसर तो आ रहा है ना, 155.000145 ऐसा आ रहा है। ठीक है, वैसे 31 में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे तो दो, हाँ तो सुनो मेरी बात को, फाइनल एग्जाम में क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको ले लेना आंसर, जिसमें नियरेस्ट वैल्यू आएगी। 31 में कितना आ रहा है, 154 नहीं आएगा यार, 155 पॉइंट समथिंग है, 00 एग्जैक्टली सेम कैसे आएगा यार, है ना, तो नियरेस्ट क्या होगा, हाँ तो 29 में चेक ही नहीं करना है ना, 30 और 31,
ठीक है। हाँ सर दो हाँ, तो वही बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ फाइनल एग्जाम में, अगर एक ही में आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो नियरेस्ट वैल्यू को ले लेना। ठीक है, कैसा? 30 को ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेना एक बार फिर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ऑप्शन चेक करना है। और जान लो, जब भी सम का क्वेश्चन आए और एन की वैल्यू निकालना हो, तब तुमको ऑप्शन चेक ही करना है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, हालत खराब होगी, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़े, इसको लिख लो भाई, ऑप्शन चेक क्वेश्चन। आगे बढ़ूं? ठीक, हाँ लिख लो भाई, जल्दी करो भी, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। लिख लिए क्या, आगे बढ़ूं? ये 10 नंबर क्वेश्चन करें, 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं आगे इसके पहले। 10 नंबर क्वेश्चन खुद से हो जाएगा यार, एक बार देखो तो। हम्म, चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। क्या बोल रहे हैं देखो, निकालना क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, निकालना क्या है, द nth सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज, हमको nth टर्म ऑफ द सीरीज निकालना है। ठीक है, लेकिन हमको दिया क्या है, हुज सम ऑफ द nth टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ द nth टर्म एस एन दिया हुआ है ना, सम ऑफ द nth टर्म हमको दिया हुआ है, मतलब एस एन दिया है, एस एन 5n² प्लस 2n। कोई कंफ्यूजन की बात? ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ू, ये हमको क्वेश्चन में दिया और निकालने क्या बोला है, टीएनथ टर्म, ये हमको निकालना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन चेक क्वेश्चन है बहुत जगह में। ठीक है, करना क्या है, ध्यान देंगे अब थोड़ा सा एकदम अच्छे से, है ना। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट किया कहां पे, Sn में, तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, 5n का 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये आ जाएगा 7। तो जान लो फर्स्ट टर्म का सम हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है। ठीक है, अगर मैं S2 पुट करता हूं, मतलब n की जगह में क्या पुट करूंगा, 2, तो मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ द अप टू सेकेंड टर्म, मतलब A1 प्लस A2। क्या ये बात समझ में आता है? अगर n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मेरे को कहां तक का सम मिलेगा, सेकेंड टर्म तक का सम मिलेगा, मतलब A1 प्लस A2। ठीक है, तो निकाल लो भाई, 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना आ रहा है भाई, 2 2 जा 4, 5 जा 20, और ये 4, तो 24 आ रहा है। तो ये जो 24 आया हुआ है, ये आपका क्या है, A1 प्लस A2 है। कोई कंफ्यूजन की बात?
तो ऑब्वियस सी बात है, क्या मैं A2 निकाल सकता हूं क्या वैल्यू पुट करके A1 का? यहां से A1 की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस A2 इज इक्वल टू 24, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। कोई कंफ्यूजन की बात? ऐसा ही थर्ड टर्म भी निकाल सकते हो, तो उतना आगे नहीं जाए, बताऊं आगे और? हाँ, नहीं नहीं, मोटा मोटी दो टर्म चेक करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ू। हाँ अब ध्यान दो, पूछा क्या गया है, ध्यान दो, बस इतना ही लिखो। अब देखो क्या बोल रहा है, पूछा क्या गया है nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म के लिए हम लोग को देखो n के वैल्यू अगर पुट करूंगा 1 तो मेरे को 7 मिलना चाहिए ऑप्शन में, और अगर n की वैल्यू 2 पुट करूं तो क्या मिलना चाहिए 17, जिसमें मेरे को ये दो वैल्यू मिल रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है, तो वो हमारा कौन सा वैल्यू दे लू भाई, सी दे लेते हैं। तो सी में देखो क्या हो रहा है, टी एन इज इक्वल टू 10n माइनस 3, T1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, और T2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 17। ठीक है, ये अपना आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से ऑप्शन चेक आपको करना है। ये सबसे इजी मेथड है, नॉर्मल तो नहीं, उसके लिए आजकल प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको ना दिमाग में बिठा के रखेंगे यार इसको, है ना। ये मात्र एक नंबर का, सब लोग आजकल सब क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में एक नंबर के हो गए। अच्छा ये चैप्टर, ओके, ये चैप्टर बड़ा मुश्किल से 3 से 4 नंबर का आएगा। हाँ बस, बहुत जल्दी तेरे को ध्यान आ गया, अब बोलने से कोई मतलब नहीं, अब पीछे नहीं जाया जा सकता। क्या? चलो कोई बात नहीं, ओके हो गया क्या, आगे बढ़ू? आज घर में जाके इसको एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ना, नहीं तो भूला भूला लगेगा। हाँ अभी कम से कम 50-60 वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत बचा है। हाँ हाँ, नहीं यार नहीं दे पाएंगे अभी। ठीक, आगे बढ़ू। हो गया? कितना स्लो लिखते हो यार, 1 घंटा से एक ही चीज लिख रहे हो, जल्दी लिखो ना। हाँ ना, 1 घंटा हो गया। हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। हाँ ये क्वेश्चन 17, हाँ 17 पहले कर लेते हैं। चलो 17 पहले 17 कर लो। चलो 17 नंबर क्वेश्चन खुद से करो यार, जल्दी बताओ मेरे को आंसर। हाँ ए, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। पहले 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ द nth टर्म दिया है तो उसका सीरीज हमको निकालना है। हाँ हाँ, पता नहीं यार, एक बार चेक कर लेंगे ना।
बहुत इजी है ये भी, रिलैक्स। गलत में भी देखते, चेक करते हैं। बन गया? ट्राई करो ना, ट्राई करो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा और ट्राई करो। हमको सीरीज पूछा है, सीरीज क्या है उसका, सीरीज, ये हिंट है, देख लो। सीरीज 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 निकालना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देख लो। देखो भाई, यहाँ पे सम ऑफ द एन टर्म हमको दिया हुआ है 3n² प्लस 5n, ये हमको दिया हुआ है। और हमको अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म ही निकल जाएगा, a इज इक्वल टू s1 निकल जाएगा। तो कर लो भाई, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 8। कोई कंफ्यूजन की बात? और अगर मैं s2 निकालता हूं, मतलब n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, तो मुझे निकलेगा सेकेंड टर्म तक का सम निकलेगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, 20, कितना हो रहा है, 22। समझे कि नहीं? तो देखो दोनों सम का 8 और 14 को ऐड करो, कितना आ रहा है, 22 आ रहा है कि नहीं? तो ये भी सही हो रहा है। अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, तो यहां पे अब 3 का सम देख लेंगे भाई। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9, 9 3 जा 27 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा भाई, हाँ 27 प्लस 15 कितना हो रहा है भाई, 42। तो देखो सम कर लो भाई फटाक से। ठीक है, बोलो। ये सम ऑफ द एन टर्म है, तो एन टर्म क्या करता है, सम देता है अप टू एन टर्म। क्या, बी कहां से हो रहा है, अरे हिले हुए लोगो, हमको सीरीज चाहिए, और सीरीज में क्या चाहिए, a1 a2 a3 चाहिए। समझे कि नहीं? और ये सम दे रहा है, सम सम सम। ठीक है, समझे कि नहीं? तो यहां पे सम कर करके देख सकते हो, 8 और 14 कितना हुआ, 22, 8 14 20 कितना हुआ, 42। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। अच्छा करके बता दूं क्या, और कुछ करके बताओ, जल्दी बोलो, चीज समझ में आ जाए। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, 8 प्लस 14 लिख के देख इधर, है ना, सेम थिंग यहाँ पे 8 प्लस 14 प्लस 20। ये सम दे रहे हैं ना, सम सम क्या होता है, थर्ड टर्म तक का सम होता है, बोल। कर सकते हैं, मैं ऑप्शन से बता रहा हूं, यहां से ये चेक करके ऐसा। किसको? हाँ तो अब तू सीख ली, अब नहीं करेगी, रिलैक्स। ठीक है, ऑल क्लियर, चीजें समझ में आई? अंजलि गुप्ता, क्या नहीं समझ में आया, जल्दी बोल। ए, अंजलि गुप्ता है तू, तो कचर क्यों कर रही है, हाँ बोल। 840, वो तो ऑप्शन में दिया, आया कहाँ है? ठीक, हाँ हाँ, तो ये 22 है क्या, ये बता मेरे को, है S2 है, मतलब S2 क्या है, A1 प्लस A2 है, समझी कि नहीं? लेकिन हमको अगर सीरीज चाहिए तो A1 A2 A3 होना चाहिए, समझी कि नहीं? तो 8 और 14 कितना हुआ, 22 आ रहा है ना, मतलब सेकंड टर्म तक का सम 22 आ रहा है ना? अब उसी तरीके से फिर चेक कर, 8 14 20 कितना हो रहा है, मैं तो कब से ही बोला हूं, ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, रिलैक्स, अभी ऐसे 10-20 और क्वेश्चन करेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी, वो कंसंट्रेशन इधर उधर होगा करके नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ए अविनाश, तेरा अगर कोई फालतू बात है वो बंद हो गया तो मैं अपन थोड़ा शांत बैठेगा, कचर कचर आवाज आ रहा है तेरे जगह से। ओके, सही तो कचर कचर आवाज आ रहा है यार, शांति से बैठ ना, है।
ठीक है, तो शांत बैठो ना थोड़ा सा यार, है साला कोई लड़की बात नहीं करे, तू बात कर अलग से। शांत बैठ। मतलब लड़के जरूरत से ज्यादा बात करती ना। आ नहीं नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ। ओके, चलो इधर आ जाओ, फोकस करो। ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलो, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो ऐसे 50-60 और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, क्या हुआ? ओके, चलो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन अभी कराएं कि थोड़ा इसको रोके। 19 बहुत लेवल का है, अभी कराएं तुरंत, जल्दी बोलो। करा दें? अभी तुरंत करा दें, कल कराएं? कल कराते हैं, चलो ठीक है, छोड़ो। 22 करा देते हैं, चलो सर। अच्छा, पहले फॉर्मूला लिखाना है। चलो, पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं, अलग से बता दूंगा, छोड़ना। बताओ ना, गंवार कहीं के। ओके, ओके, ये 21 वाला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कैसे बनेगा। ओके, ये 21 वाला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कैसे बनेगा। ओके, ये 21 वाला नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लेंगे भाई। ठीक है, बन गया। हाँ चलो, क्या बोल रहे हैं ध्यान देंगे, हाँ बता देते हैं उसको। ठीक, 21 वाले नंबर क्वेश्चन अब डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, पहले कुछ लोग जो क्वेश्चन नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे, पढ़ लो भाई। चलो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इससे ज्यादा प्यारा क्वेश्चन आना बंद हो चुका है, तो देख लेंगे इधर। क्या बोला है? 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -2 and 23। 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -2 and 23, मतलब इसके बीच में क्या आएंगे? 4 और नंबर आएंगे जो एपी का सीरीज बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 4 ऐसे नंबर और आएंगे जो एपी का सीरीज बनाएगा। लेकिन एपी की खास बात क्या होती है? एपी की खास बात क्या होती है? कॉमन डिफरेंस होता है। हाँ, तो देखो तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किस सीरीज में आ रहा है, पहले देखो, बताओ मेरे को। सी में आ रहा है ना भाई। 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5। अब ये पूरा को उठा को यहाँ पे रख दो, 3 8 13 18। क्या इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस 5 हो रहा है? क्या इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस 5 हो रहा है? तो ये हमारा सही आंसर। ऐसे सॉल्व करना है बस। हाँ हाँ, नहीं ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही आता है। फॉर्मूला से किए? नहीं नहीं, ऐसे ही करना है तुमको एकदम तड़ से। 5 सेकंड, सबसे पहले चेक करना है एपी कौन सा है, वही, बाकी उसके बाद फिर मैच करना है कि वही एपी इससे मैच हो रहा है कि नहीं, बस खत्म। ऑल क्लियर? बाकी सब एपी में है नहीं, देख लो। ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़ू। तो ऐसा एक और क्वेश्चन है, उसको बना लेना। ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई लिख रहा है? अब इसमें क्या लिखना, ऑप्शन चेक ही है। ओके, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग बोल रहे हैं ना, ये n/2 a+l वाला क्वेश्चन, वो यहाँ पे आ चुका है। हाँ, 22 बता दें? अच्छा, ये थोड़ा लेवल का टाइम लेंगे ना अपन इसमें फिर। चलो कोई बात नहीं। फॉर्मूला लिखोगे ना? क्यों? हाँ तो नहीं, वो टाइम तो होगा, लेकिन अपन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, वो तो कंफर्म है, क्योंकि 12-15 को स्टार्ट होता क्लास। चलो, 12-5 को हो गया था। चलो कोई बात नहीं, 2:30 बजे तक कर लेंगे। ओके, 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 ये क्वेश्चन को सुकून के साथ पढ़ो। ठीक है, कुछ लोग होशियारी मारने के लिए सीधा सॉल्यूशन में घुसेंगे, सोचेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। 22 नंबर क्वेश्चन,
22 number question. छोड़ो, चलो. The first term of AP is 14. The first term of AP is 14. The first term of the AP. हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे. And the sum of the first 5 term, and the sum of the first 5 term, and the first 10 term. क्या हुआ? आराम से ही पढ़ा रहे पर. ओके ओके, ध्यान दो इधर. और अच्छा, इधर सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड 10 टर्म दिख रहा है यहाँ पे. सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म. कोई कंफ्यूजन की बात है ना? इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 है, तो ये सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है. हाँ, अब देखो गंवार अलग कुछ है तभी होगा, बट अपोजिट इन साइन. ठीक है, मतलब एक 5 है दूसरा भी 5 है, लेकिन एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है. ओके, माइनस है. ऑल क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है. तो अब हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड द थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म निकालने के लिए एक के तो दे चुका है, एन की वैल्यू 3 भी दे दिया है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है. इसी को निकालने के लिए सिस्टम दे दिया. यहां से हम लोग को डी निकालना है. ठीक है भाई. तो फटाफट में आप प्रोसेस करते हैं. डायरेक्ट फॉर्मुला ऑपरेट करूं कि एक बार फॉर्मुला लिखूं? फॉर्मुला लिख दें. सम ऑफ द एन टर्म होता है भाई एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी. क्या ये फॉर्मुला है अपना? क्लियर है? अब देखो फॉर्मुला से मैच करो. 5 अपॉन 2 किया मैंने, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाई ए. क्या ए की वैल्यू दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 28. ठीक है, प्लस 5 माइनस 1, 5 एन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4 और ये डी. कोई कंफ्यूजन की बात? क्या फिर से बताना है भाई? प्लीज फोकस करके देखो ना यार. हम सही में एकदम अच्छे से चल रहे थे, कच्चर कर दिए पूरा. इधर देखो, बात ये नहीं है कि पूछना बुरी बात नहीं है. मतलब मैं बता चुका हूं कि एकदम सिंपल चीज पूछना बुरी बात है कि शुरू करो फिर से. ठीक है, चलो यहाँ पे फिर से देख लो भाई. फर्स्ट टर्म हमको कितना दिया है? 14. हाँ, अच्छा. n3 कैसे आया? कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आ जाता है. थर्ड टर्म हमको निकालना है, तो n की वैल्यू 3 है. कॉमन डिफरेंस हमको चाहिए, क्योंकि फॉर्मुला देखो, फॉर्मुला क्या आता है भाई थर्ड टर्म का? a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 डी. अब यहाँ पे a तो दे चुका है लेकिन d नहीं दिया है, तो d को निकालने के लिए हमको ये सिस्टम दिया है. समझे कि नहीं? तो यही प्रोसेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. बाकी हमको a n दे चुका है. ठीक है, ये बात क्लियर है? अब ध्यान दो भाई. हाँ हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वो निकालना है. ओ, सर ओ, हद हो जाता है, हद हो जाता है साला लोग. इतना सस्ता चीज को भी कच्चर कर देते हो. फिर उसके बाद बड़ी बात करना है कि मोबाइल में घुसे पड़े हैं. इधर देखो भाई, ये क्या बोला क्वेश्चन में? सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड द फर्स्ट 10 टर्म आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. तो यहाँ पे मैंने S5 इज इक्वल टू S10 ले लिया और एक साइड नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि साइन अपने को अपोजिट मिल जाए. क्या ये बात में कोई कंफ्यूजन है? एस मतलब यहाँ पे क्या होता है? सम. कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब सम का फॉर्मुला थोड़ा दिमाग में बैठा के रखो. क्या है सम का फॉर्मुला? n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी. इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? n की वैल्यू कितनी है सम ऑफ द 5 टर्म में? 5 है. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हो गया 5 अपॉन 2, ब्रैकेट लिया 2a. a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ? 28. क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? प्लस. ठीक है भाई. हाँ, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है S5 में? 5. तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में n माइनस 1, 5 माइनस 1 4. कोई कंफ्यूजन है? क्या अभी भी समझ में आ रहा है ना? चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, ओके. क्या हम लोग को d की वैल्यू दिया हुआ है क्या? तो लिख दो भाई d. अब सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 है गंवार, 3 बोलती है. ओके, तो यहाँ पे आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, फिर से यहाँ पे 2a 14 हो जाएगा. 14 मल्टीप्लाई बाई 2
28 प्लस n की वैल्यू कितना है 10, 10 माइनस 1 9 और ये d। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? चलो, है? हाँ हाँ, इक्वल करके लिखेंगे ना, तभी तो d की वैल्यू आई है। जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से लिखेंगे ना। हाँ, a की वैल्यू 14 है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, और किसी को कोई भी दिक्कत है पूछो भाई। ठीक है, कोई लैग हो गया होगा, पूछो पूछो। ओके, चलो भाई, क्या मैं यहाँ पे 2 और 2 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ क्या? किसी को कंफ्यूजन है क्या? तो मैं कर रहा हूं, ये करता। क्या मैं 5 और -10 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ क्या? किसी को कंफ्यूजन है क्या? 5 वन जा और 5 टू जा, तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 28 प्लस 9d। ठीक है, इधर तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 28 प्लस 4d। ठीक है भाई, -2 को 28 से मल्टीप्लाई करो -56, और -2 को 9 से मल्टीप्लाई करो -18d, और ये 28 प्लस 4d। अब d वाले टर्म को एक साइड कर दो भाई, -18d -4d, और 28 प्लस 56 कितना हो रहा है, जल्दी बोलो? 84। ठीक है, और 18 और 4 कितना हो जाएगा? -22d। ठीक है भाई, ओके, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 अपॉन -22। हाँ, आंसर बोलो इसका कितना आ रहा है? 3.818181 माइनस, ठीक है, 81। ओके, ऑल क्लियर? हाँ हाँ, आपने से लगा लिया अब। ठीक है, क्लियर इतना? चलो, ऑल क्लियर? हाँ हाँ, चलो भाई, ये चीजें समझ में आ रही ना? अच्छा, एक खतरनाक बात बताऊं तुम लोग को, ये क्वेश्चन आया हुआ। अभी 10-20 फॉर्मूला फटाफट लिखाऊंगा, लिख के तुरंत निकलेंगे ना। हाँ, अच्छा, आज नहीं? नहीं तो आज जो बचा है उसको लिखा लेते हैं बस। कल तो लिखाना ही है, लेकिन आज जो बचा है उसको बोल रहा था, कल लिखा दें। तो ऐसा करेंगे, दो तो बचा नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे अभी। हाँ, ओके, पहले ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करो यार। किसको रायपुर जाना? तो ये तो वही बात हो गई कि मैं तू अलग से बता रहा है, मैं मुंह से खाता हूँ। आगे बढ़ू? चलो भाई, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? हमको A3 निकालना है, हमको A3 निकालना है। ठीक है। हाँ, A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? 14, और 3 माइनस 1 क्या होता है? 2, और D की वैल्यू क्या है? -3.818181। तो A3 मल्टीप्लाई करो भाई, 14 प्लस, सॉरी, हाँ ये माइनस है तो माइनस में ही आएगा, माइनस में 7.636363 माइनस करो भाई उसको 14 से। A3 का वैल्यू आ जाएगा 6.363636। ऑप्शन चेक करो भाई। हाँ देखो, ऑप्शन में 6 होल 4/11 दिख रहा है, तो 4/11 करके देखो, क्या ये 363636 दे रहे क्या? ऑप्शन ए है। एक क्वेश्चन बस और करते हैं। क्या हुआ? हाँ, क्या बोलता है यार? ओह, सब लोग काम से जाना है तेरे को? कहाँ काम से जा रहा है भाई? हैं? रायपुरा? देख भाई, मिलना मिलना को काम नहीं बोलते। बहुत लोग हैं? अच्छा, बहुत हो गया। ओके, आगे बढ़े।
23। चलो चलो। हाँ हाँ, अच्छा लिख रही थी। ओके, ये लिख रही है, उसके बाद फिर 23 कर देते हैं। हाँ लास्ट, छुट्टी। या फिर तुम लोग बोलोगे तो मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा तुमको। अच्छा, इस बार लॉ का टेस्ट है। किसका? चलो ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और तुम लोग का छुट्टी। क्यों पीछे देख रहा है? हो गया? हाँ, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। चलो भाई, 23 नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम है, एन की वैल्यू निकालना है। थोड़ी देर पहले एक एन वाला क्वेश्चन किए थे, जिसमें 155 सम था यार। थोड़ा अलग है क्या? चलो देखते हैं। इसके बाद अगर कोई एक आध और डाउट पूछेगा उसको भी क्लियर करके जाएंगे ना, पहले बोल दिए हैं। 19। ये चुप रहा है, बैठ चुपचाप, झंझट कर रहा है। ओके, हाँ चलो भाई, फटाक से फटाक से फटाक से। क्या क्वेश्चन सबने पढ़ा? जो नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़ ले। ओके, सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द एपी सीरीज इज 52। मतलब सम ऑफ द एन टर्म हमको कितना दिया भाई? 52। और ए की वैल्यू कितनी है? -8। और डी की वैल्यू कितनी है? सेकेंड टर्म फॉर्मूले का माइनस, -8 मतलब फर्स्ट टर्म। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके, -6 माइनस माइनस +8 कितना आ रहा है भाई? 2। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? चलो, अच्छा क्या निकालना है हमको? देन द नंबर ऑफ द टर्म, जब भी टर्म बोले एन, और सम दिया भाई अपने को, तो सम का फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियस है। तो सम ऑफ द एन टर्म, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, ब्रैकेट क्लोज। कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, एस एन हमारे पास 52 है, एन की वैल्यू फिलहाल मुझे नहीं पता है। और ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय -8 कर दो, प्लस एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है। ओके, और डी की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है। कोई कंफ्यूजन की बात? अब यहां पे तुमको क्या करना है? ऑप्शन का चेक करना है भाई, तो ध्यान दो। ये 2 को ट्रांसफर करो, 2 को ट्रांसफर करो, 104 एन, 2 मल्टीप्लाइड बाय -8 -16। ए हाँ चल, कौन सा? ओके, चलो चलो भाई, चलो। अब ऑप्शन कौन सा ले? 12 ले, 13 ले? चलो 13 ले लेते हैं। चलो भाई, ऑप्शन बी लिया मैंने 13। ठीक है भाई, 104 आना चाहिए, ये 13 हो गया, -16 हो गया, +13 -1 12 हो गया, और 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 प्लस -16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, 8 आ रहा है, और माइनस, हाँ +8 आएगा, और 13 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो गया भाई? 104 एंड 104 LHS इज इक्वल टू लार HS। छुट्टी। कौन सा डाउट? 19 एक और क्वेश्चन बता दे क्या? हाँ हाँ, बता दें। चलो ठीक है, इसको लिखो अभी। ओके, आज थोड़ा ठीक लगा ना, ठीक ठाक पढ़े लगा?